हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों बाद। आ, मैं बहुत दिनों बाद वीडियो ला रहा हूँ, मतलब बना रहा हूँ। ठीक है। आज का जो हमारा जो मतलब मेन जो फोकस है ना, वो है बिहार चुनाव। केकर माथे पे सची मुख्यमंत्री के ताज, आइल बने हमार नीतीश कुमार, है कि नहीं है? मतलब इसके ऊपर ताज सजेगा, है कि नहीं है, मुख्यमंत्री का। हम लोग पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। मेन मुद्दा ये है ना हमारे बात करने का, वो ये है कि भाई आखिर इस गवर्नमेंट ने किया क्या, है कि नहीं है? हमें चाहिए क्या? दैट इज़ द मेन पॉइंट, राइट? भाई यहाँ पे जिसको भी पॉलिटिक्स करना है यार, मत करना प्लीज़। पॉलिटिक्स में नहीं बात कर रहे हम लोग को जो चाहिए ना वो हम बात कर रहे हैं। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और मुझे बिहार के बारे में सोचना है, ठीक है? क्योंकि भाई अगर बिहार डेवलप होगा ना तो शायद मेरा देश और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। दिस इज़ द रियलिटी, है कि नहीं? सबसे पहली बात हम लोग कहते हैं ना कि यार एक बिहारी सौ पे भारी, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। या एक बिहारी सौ पे भारी, गर्दा गर्दा उड़ा दे मो। हम्म, लेकिन ये सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित है, ठीक है? ग्राउंड रियलिटी पे ऐसा नहीं है। अगर हम देखें, सपोज दैट अगर हम माने ना, बाहर में जब भी अगर हम लोग जाएंगे, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ना, मेनली जितने भी मतलब मैक्सिमम मैंने लोगों से बोला है ना, वो लोग एज ए लेबर ही काम करते हैं बाहर में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कोई लेबर ही काम करता है, बट एक बहुत बड़ी क्वांटिटी एज ए लेबर काम करती है बाहर। और ये सच्चाई है, इससे हम लोग भाग नहीं सकते, ठीक है? बिहार में जातिवाद बहुत चलता है ना? और इसको हम कितना भी छुपा लें, कितना भी हम कोशिश कर ले कि ये चीज़ नहीं आएगी, बट चुनाव के समय ये आ ही जाती है, पता नहीं क्यों। मतलब मैंने बहुत लोग को देखा है ना, वो कहते हैं कि हम लोग जातिवाद नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन जब चुनाव आता है ना, एक दिन पहले वो लोग, पता नहीं उन लोगों का दिमाग कैसे घूम जाता है, मुझे नहीं पता, वो जातिवाद चल जाते हैं। मुझे सुन के बहुत अच्छा मतलब ख़राब लगता है, ठीक है? कि आ, जिस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि जातिवाद हटे, है कि नहीं है ना? जो नीचे वर्ग के हैं वो भी ऊंचे वर्ग में आ जाए, ताकि जातिवाद ख़त्म हो जाए धीरे धीरे, वो चीज़ें, ठीक है? बट गवर्नमेंट अपने फ़ायदे के लिए कास्ट सेशंस करा रही है, क्या कर सकते हैं हम लोग, है कि नहीं? तो हमारा जो मुद्दा क्या है ना, हम लोग बिहारी हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, प्राउड करते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। लेकिन प्रेजेंट इतना गौरवशाली नहीं है अगर हम सच में देखें तो। बात करते हैं बेरोज़गारी, हमारे देश में बेरोज़गारी बहुत है, लेकिन बिहार में भी बेरोज़गारी है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि जो भी जितने फॉर्म निकल रहे हैं वो टाइम पे नहीं हो रहे। जैसे अगर मैं बात करूँ ना, एज ए स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूँ, मुझे सरकार से सिर्फ ये शिकायत है ना, ठीक है वो वैकेंसी निकाल रही है ना? भाई एक कैलेंडर जारी करते, ठीक है? उस कैलेंडर के हिसाब से वो फिक्स कर दे डेट कि हाँ इस डेट को आपको एग्ज़ाम होगा, और इतने टाइम के अंदर में आपके सारे जितने भी फेज़ होते हैं एग्ज़ाम के, इंटरव्यू वगैरह जो भी बड़े एग्ज़ाम्स में होते हैं, वो सारे कंडक्ट कर लिए जाएंगे, ठीक है? एकदम लो लेवल एग्ज़ाम से लेके अपर लेवल एग्ज़ाम तक, ठीक है? ताकि यार एक एंजाइटी ना बन पाए ना जीवन में कि यार आज ठीक है, आज तो मैंने फॉर्म भरा, मेरे 2-3 महीने बाद एग्ज़ाम हुए, ठीक, वो एग्ज़ाम मेरा नहीं निकल पाया, तो अब आदमी के अंदर एक एंजाइटी आ जाता है, एक डर बैठ जाता है, ठीक है? कि यार अब पता नहीं फॉर्म कब आएगा, है कि नहीं? अगर वही
एग्ज़ाम का कैलेंडर अगर हर साल रिलीज़ होता है और वो एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट किया जाता है, तो एक मानसिकता बन जाती है, मानसिकता एक पॉजिटिव आ जाता है माइंड में कि अरे यार ठीक है, इस साल नहीं हुआ तो अगले साल भी एग्ज़ाम है मेरा, अगले साल भी कोशिश करूँगा, 8-9 महीने बाद फिर एग्ज़ाम हो गया। तो वो एक चीज़ क्या मोटिवेट करता है हमको एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। वो एक चीज़ है। गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट में बहुत अच्छा काम करना चाहिए, ठीक है। भाई मैं दूसरे राज्यों की बात नहीं करूँगा, ठीक है, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ स्पेशली, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है ना, अगर हम अच्छे लेवल पे देखें ना यार, इंटरनेशनल लेवल पे हम अगर देखें, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम देखें कि तो कोई भी देश अगर डेवलप होता है ना, तो वो देश 3 चीज़ में इन्वेस्टमेंट करता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, ठीक है। पहला आपका आ गया एजुकेशन, क्योंकि जब भी आप अगर एजुकेशन में अगर उसमें इन्वेस्ट नहीं करोगे, आपको अच्छा आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक। दूसरी चीज़ आपकी हेल्थ केयर, ठीक है। हेल्थ केयर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे इवन हमारे कंट्री में, और सबसे बड़ी चीज़ हमारे बिहार में है कि नहीं। थर्ड चीज़ आती है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर की वाट लगी पड़ी है हमारे मतलब बिहार में। मैं पटना जाता हूँ ना, अभी मेरा पटना इंटरव्यू था, ठीक है। मैं गया था इंटरव्यू देने के लिए, मतलब मैं 2018 में गया था पटना, और 7 साल बाद मैं पटना गया था। भाई पटना कतई नहीं बदला है। अगर पटना का वो जो मरीन ड्राइव साइड में बना है ना, अगर उसको छोड़ दें, ठीक है, और थोड़ा सा मतलब बोरिंग रोड वगैरह छोड़ दें, मतलब जो कोणार्क प्लेस वगैरह है कि नहीं, कोणार्क प्लेस ने डाक बंगलो है ना, डाक बंगलो वगैरह है, वो थोड़ा सा एरिया छोड़ते हैं ना भाई, तो पटना कतई कैपिटल नहीं लगता है। मैं सच कह रहा हूँ, और ये एक्सेप्ट करने वाली बात है। आज भी कचड़े देखने को मिलते हैं, है कि नहीं है। आज भी वो फील नहीं आती यार, लगता नहीं लगता कि हम लोग सच में कैपिटल आए हैं। दिस द हार्श रियलिटी, और इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम लोग बस गुस्सा हो जाते हैं, ये नहीं वो नहीं, यही रियलिटी है, सच कह रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की तो वाट लगी पड़ी है, ठीक है। और ये 3 चीज़ों में ना गवर्नमेंट ज़्यादातर ध्यान नहीं देती। और सबसे बड़ी बात ना, अगर गलती से इंफ्रास्ट्रक्चर बन भी रहा है ना, तो भाई करप्शन इतने बड़े लेवल पे होगा, इतने बड़े लेवल पे कि वाट लगी पड़ेगी। मुझे याद है कि 2023 में एक बेगूसराय में पुल गिरा था, उस पर मैं वीडियो बनाया था, ठीक है, कि बिहार में का पा तो नीतीश कुमार पा, ये वीडियो है कि नहीं। मतलब यार सोचने वाली बात होती है ना, मतलब गवर्नमेंट इतने लेवल पे करप्शंस कर रही है, हद होता है जान के। अब जो सिस्टम इतना करप्ट हो जाएगी, उससे आप डेवलपमेंट के लिए क्या ही होप कर सकते हो, क्या ही आशा कर सकते हो। ये वाली चीज़ें हैं। बात करते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर की। हमारे राज्य में हर साल बाढ़ आता है। नेपाल में भारी बारिश होती है, पहाड़ों की पानी तराई की तरफ आता है कि नहीं है, बहुत तेज़ी से, बहुत स्पीड से। और उसको रोकने के लिए कोई आज तक डैम नहीं बनाया गया। मतलब बाढ़ आया है ना, नीतीश, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हेलीकॉप्टर में बैठेंगे, है कि नहीं है, और सर्वे करने निकल जाएंगे। सर्वे करके आएंगे, कुछ कुछ पैकेजेस निकलेगी, है कि नहीं है, इतने करोड़ की, उसमें से थोड़े 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 जाएंगे, है ना, किसानों के पास, और सारे कर्मचारी अधिकारी लोग पेट में गप्पा चलेंगे। ये हमारा सिस्टम। क्या हम लोग क्या मांग कर रहे हैं? मुझे देख के ना बहुत मतलब ख़राब लगता है यार, मतलब इतना बेकार लगता है ना, मतलब इतने बड़े लेवल पे करप्शन होता है ना हमारे बिहार में, कि मतलब मैं देखता हूँ तो भाई माथा ख़राब हो जाता है, सच कह रहा हूँ। मतलब आप इतना समझो ना कि साला 10 अगर 100 रुपये की चीज़ के लिए हम कुछ कराने जाते हैं ब्लॉक में ना, भाई 50 रुपये वो मांगते हैं कि भाई दो मुझको। ये एक अभी अब तो मतलब ऑनलाइन हो गया है आय वगैरह, लेकिन अब जन्म प्रमाण पत्र बनाना होगा, सुनना,
अगर आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, भाई मैं लिख के दे रहा हूँ ना, बिना पैसे का बनेगा नहीं। ये सिस्टम चल रहा है हमारे तरफ। मतलब इतने बड़े लेवल पे सोच नहीं सकते हम लोग, और इससे बिहार कभी सुधरेगा ही नहीं। ये लिख के दे रहे हैं कि बिहार कभी नहीं सुधर, करप्शन अगर होगा ना तो बिहार नहीं सुधरने वाला, कतई नहीं, कभी भी नहीं, नेवर नेवर। अभी सीएजी का एक रिपोर्ट आया था, ठीक है, उसमें कहा गया था कि 80 करोड़ रुपए, ठीक है, सॉरी 80,000 करोड़, 80,000 करोड़ रुपए का कोई पता नहीं है कि मतलब क्या हुआ। मतलब 80 करोड़ का कोई आता पता नहीं है कि वो पैसा कहाँ गया, कहाँ खर्च किया गया, कोई रिपोर्ट नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, भाई आप सीएजी का रिपोर्ट पढ़ सकते हो, ठीक है। 80,000 करोड़ की बात कर रही है, ठीक है, 80,000 करोड़ का बात कर रहा है, उसका कोई आता पता नहीं है वो कहाँ गया। इस पर इवन खान सर ने भी बात की अपने क्लास में, बट नहीं, फिर भी वही चीज़ चल रहा है, सेम सिस्टम। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं, नेवर। भाई लॉ एंड ऑर्डर की बात ही छोड़ दो यार, लॉ एंड ऑर्डर तो मतलब, हाँ मतलब ये कह सकते हैं कि आज से 15 साल पहले जो लॉ एंड ऑर्डर था उससे बहुत अच्छा है लॉ एंड ऑर्डर अभी, लेकिन अभी भी उतना अच्छा नहीं है। भाई दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता है यार, मतलब क्या, कुछ भी कर रहे हैं। तो मैं बस यही कहूँगा, ठीक है, कि यार सुन के बहुत अच्छा दुख लगता है, ठीक है। मैं और कुछ बोलना चाहता हूँ, सच कह रहा हूँ, बट यार हम लोग ज़िंदगी ने बहुत कुछ दिखाया है, ठीक है, कुछ कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ किसी ने कुछ फाइल कर दिया वगैरह तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बस इतने ही तक रोक देते हैं, मुंह को ज़्यादा नहीं ले जाते हैं ना। लेकिन मैं बस ये सकता हूँ यार कि कोई इतना ज़्यादा पैसा लूट के क्या ही कर लेगा, बताओ ना यार। मैं बस इतना समझता हूँ ना यार, एक एक लोभ का ना कोई अंत नहीं होता है। लेकिन हम कहते हैं ना मुझे सक्सेस पाना है, लेकिन कहाँ रुकना है ये भी जानना ज़रूरी है हमें, कि नहीं अब बस हो गया। अब मान लो प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति प्रिपरेशन कर रहा है 27, 28, 29 साल से प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, इनकम नहीं कर रहा है, उसके फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, तो आदमी के थॉट होना चाहिए कि नहीं यहाँ तक मुझे जाकर रुक जाना है। बट आज की चीज़ें समझ ही नहीं आती मुझको, वो छोड़ो ना। मैं एक चीज़ कह रहा हूँ ना, आप सुनना, हमारे देश में जितने भी एमएलए से एमपीज़ हैं, ठीक है, उसमें से बहुत सारे एमपीज़ इतने ऐसे हैं जिन पे मतलब एकदम क्या कह सकते हैं ना, अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस चल रहे हैं, ठीक है, मोलेस्ट के केसेस चल रहे हैं, ठीक है, किसी ने रेप किया है, किसी ने किडनैप किया है, उसके केसेस चल रहे हैं। अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा हो तो भाई आप जाके आप नेट में सर्च करना, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस के आपके बहुत सारे आर्टिकल्स हो जाएंगे, उसको आप पढ़ सकते हो। एंड ये रियलिटी आप खुद सोचना ना, मतलब देखो संविधान पे मैं कभी, संविधान की वजह से ही मैं आज बोल पा रहा हूँ, ये वीडियोस प्लेटफॉर्म पे जाएगी, आप लोग देखेंगे, है कि नहीं है। बट उसमें ना जैसे हमारा क्या होता है ना, हम लोग जैसे हैं कि अगर हमें जॉब लेना है तो हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, ठीक है, यानी एक लगता है कि इसमें बच्चे में कभी एफआईआर हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, वो एलिजिबिलिटी होना चाहिए, तब हमें जाके गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, ठीक। मैं कहता हूँ ना यार कि संविधान में एक चीज़ और होना चाहिए, है ना, कि अगर कोई एमपी या एमएलए बन रहा है, अगर उस पर एफआईआर है तो भाई वो कभी एमपी और एमएलए नहीं बन सकता। अब सोच के देखना ना, जस्ट सपोज दैट एक ऐसा व्यक्ति संसद में बैठ के हमारे लिए नियम बना रहा है, रूल्स बना रहा है, ठीक है, जिस व्यक्ति को, है ना, किसी रेप में, किसी मर्डर में, है ना, ठीक है, कोर्ट के चक्कर काट चुका है वो, है ना, उस व्यक्ति को हम जिता के भेजते हैं कहाँ पे, असेंबली में, है कि नहीं है, पार्लियामेंट में, है ना, और हम कैसे सोच लेते हैं वो हमारे लिए एक अच्छा नियम बनाएगा। ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि नहीं है। भाई कभी वो वैसा नियम नहीं बना सकता हमारे लिए, नेवर, कभी नहीं। मतलब
मैं सोचता हूँ ना तो मतलब भाई बहुत दुख होता है, ठीक है। पहले से ही नेशनलिस्ट हैं, है ना, देश के लिए कुछ करने का जुनून रखते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, इतनी अच्छी फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन फिर भी उतना में उसमें ही प्रयास करते हैं कि हाँ देश में जितना भी कंट्रीब्यूट कर सके उतना कंट्रीब्यूट करें। हमारे यहाँ की एजुकेशन सिस्टम बेकार है, समझ नहीं आता मतलब क्या चल रहा है यहाँ पे, कोई नई टेक्नोलॉजीज़ नहीं है ना। अगर हम बात करें दूसरे कंट्रीज़ की, भाई वहाँ के एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे एक अच्छी खासी, मुझे एक बात याद रही है, पीछे अब्दुल कलाम की एक भाषण कहीं पे स्पीच दे रहे थे वो, ठीक है, वो वीडियो पड़ी होगी, वहाँ पे वो कहते हैं कि 10th क्लास का जो सिलेबस है ना उसको 30% रिड्यूस कर देना चाहिए, और वहाँ पे एक सर्टिफिकेट लगाना चाहिए, स्किल्स की सर्टिफिकेट, लाइक MS एक्सेल, टैली वगैरह वगैरह चीज़, ठीक है, ताकि ये अगर स्किल्स मिल जाए ना तो एक आपको उसको तो मतलब 10th पास आउट का एक सर्टिफिकेट मिल गया, ठीक है, टैग मिल गया, और साथ साथ एक डिग्री भी मिल जाए उसको, एक स्किल्स मिल जाए, ताकि वो कहीं पे वो जॉब भी कर सके, है कि नहीं है। टैली एक बहुत अच्छा MS एक्सेल पे सारा काम होता है, फाइनेंस एनालिस्ट का जितना भी काम होता है मोस्टली आपका MS एक्सेल पे होता है, बट हमारी गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करने में है ही नहीं, चोरी कर रही है, मतलब खिलवाड़ चल रहा है भाई हमारे सिस्टम के साथ साथ। और सच कह रहा हूँ, अगर जिसके घर में भाई पैसे नहीं है ना, जो पैसा नहीं कमा रहा, अपने बच्चे के फ्यूचर कभी सिक्योर कर ही नहीं सकता। दिस इज़ द हार्श रियलिटी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की इतनी डिमांड बढ़ गई है ना, इतनी डिमांड, और गवर्नमेंट सेक्टर थोड़ी अच्छे स्टैंडर्ड है उनको, बट उतने भी अच्छे स्टैंडर्ड नहीं है। ये चीज़ें मतलब हमारे देश में रिफॉर्म्स की बहुत बड़ी ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब अब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ आनवाड़ा क्षेत्र से, ठीक है, यहाँ के विधायक है माननीय रिंकू सिंह जी, है ना, बहुत लोग बोलता है अच्छे हैं, मैं किसी को कोई भला बुरा नहीं कह रहा हूँ, बट यार ये जो वाल्मीकि नगर जो रोड है ना, ये बहुत दिन से वैसे ही पड़ा हुआ है, कभी पता नहीं, बहुत बार वो हालांकि आते हैं जाते हैं, मैं न्यूज़ में देखता रहता हूँ, अखबार में आता है, ठीक है, बट कोई व्यक्ति मतलब उस पर कोई अमल करता ही नहीं है। हाटर में कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं, मतलब अच्छे पत्रकार हैं, है ना, बट उनको भी मैंने कभी नहीं देखा है ना उस पर आवाज़ उठाते हुए कि वो रोड क्यों नहीं बन रहा है, क्यों नहीं इतने ज़्यादा। एक दो बार शायद मैंने देखा भी था, उसके बाद वो बंद हो गया, उसके बाद किसी ने उठाया नहीं वो आवाज़। अब जब पत्रकार वो चीज़ नहीं उठा सकते, है ना, नहीं उठाएंगे, तो फिर कैसे कोई सुधरे, कोई चीज़ सुधरेगा, नहीं, नहीं हो सकता। तो भाई ये चीज़ें हैं, है ना, घूस तो, करप्शन तो हमारे ग्राउंड रियलिटी में है, तो इससे हम भाग नहीं सकते। मैं यही कहूँगा बस कि भाई सोच समझ के वोट देना, ठीक है, और जिसको भी वोट देना ना, प्लीज़ बस उससे यही डिमांड रखना, ठीक है, कि हमें कुछ नहीं चाहिए, वी नीड 3 थिंग्स, दैट्स ऑल। फर्स्ट इज़ कि आप एजुकेशन पे इन्वेस्ट करो, एजुकेशन की नई नई टेक्नोलॉजी लाओ, ताकि बच्चे नई नई टेक्नोलॉजी सीख सकें, और बहुत कम एज में अप स्किल्स हो सके, ताकि उनको ये गवर्नमेंट चक्कर की उतने मतलब धक्के नहीं खाने पड़े। दूसरी चीज़, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा हो, क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम जब तक अच्छा नहीं होगा ना, तब तक यार हम लोग अच्छे से सर्वाइव नहीं कर सकते। दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी अच्छी होगी ना, हमारा ग्रोथ और मतलब और अच्छा होगा, सच यार। ये 3 चीज़ अगर ये चीज़ मिल जाए, लेकिन ये चीज़ होगा नहीं। हाँ हो सकता है कोई आए थोड़ा सा और बेटर इनसे कर पाए, वो अच्छी चीज़ है, बट पता नहीं यार, सब के सब मतलब घुसखोर ही होते हैं, मुझे समझ नहीं आता ये चीज़ें। कभी कभी ना सच बता रहा हूँ, कभी कभी रोना आता है मुझे सोच के कि मतलब बिहार में मैं रहता हूँ, और बिहार की ऐसी हालत है। पता है आपको, बिहार अगर हम कंपेयर करें ना, बिहार UPSC एग्ज़ाम में, तो बिहार और उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा IAS ऑफिसर देते हैं, मतलब, है ना, हर साल, ठीक है,
किसी किसी साल हो सकता है कोई राज्य आ जाता होगा, लेकिन मोस्टली उत्तर प्रदेश और बिहार से जाते हैं। बट क्या बिहार सुधर पाया है? नहीं। सबसे बड़ी बात है ना, जो ये सोचता है कि हमारे देश के तो आईएएस ऑफिसर चलाते, नहीं भाई, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। आईएएस ऑफिसर का काम क्या होता है ना, ठीक है, जो सरकार नियम बना दिया, जो सरकार ने स्कीम्स ला दी, उस स्कीम को ना, उस योजना को अच्छे से लागू करना ग्राउंड लेवल पे। मान लीजिए एक ऑफिसर है, ठीक है, आईएएस ऑफिसर ने एक, ठीक है, कहीं के कोई किसी जिले के बन गए वो, तो उनका काम क्या होगा ना, उनका काम क्या होगा कि उस ज़िले में जितने भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो अच्छे से हों, ठीक है, और कोई भी स्कीम्स ला रही है गवर्नमेंट, तो उस स्कीम को वो अच्छे से लागू कर पाए हर गांव-गांव तक, ठीक। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना, देखो, मैं बता रहा हूँ ना, मैं एक अधिकारी से मिला था, ठीक है, वो मुझको एक चीज़ बता रहे थे, इतने बड़े नहीं थे लेकिन हाँ मतलब ठीक ठाक अधिकारी थे। वो मुझको बता रहे थे, जानते हो बाबू, ऐसा नहीं है कि हम लोग करना नहीं चाहते, करना चाहते हैं, लेकिन जो यहाँ पे लीडर्स बैठे हैं ना बाबू, वो खुद नहीं चाहते हैं ये चीज़। सच कह रहा हूँ। अगर हम उस पर आवाज़ उठाएंगे ना, तो हमें इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि हम लोग खुद हार मान जाते थे। और ये रियलिटी है। तो यार एक चीज़ बहुत बड़ी चीज़ हो गई, पता है क्या? वैसे नेता को वोट देना ना, जो ये कहे कि मैं ना खिलाऊं ना, मैं 1 रुपया तक आपको नहीं दूंगा। कहने का मतलब है 1 रुपये भी मैं आपको नहीं दूंगा खाने के लिए। बस मुझे वोट देना है तो दो, नहीं देना तो मत दो। याद रखना यार, वो व्यक्ति ना सच में कुछ करना चाहता है। ऐसा एग्जाम्पल देखा हूँ मैं, ठीक है, नेपाल हमारे बगल का कंट्री है, वहाँ पे ऐसे कुछ 1-2 केसेस मिले हैं, ठीक है। बस इतना ही कहना था, ठीक है। सोचना यार, और कोई नहीं, बिहार आ रहा है, बिहार में चुनाव है, इतना बड़ा माहौल है ना, और बस, और क्या मज़े करो मज़े उठाओ, वोट दो, है ना, उसको देना जिससे लगे कि हाँ ये कुछ कर सकता है, ठीक है। मत जाना कि ये मेरे जात वाला है, ये मेरे वो वाला, नहीं यार, कभी नहीं। जात पात गया तेल लेने। ह्यूमैनिटी इज़ द बेस्ट वर्ड का जाति, है ना। मानवता सबसे बड़ा जात है। मानवता और जो धर्म से काम करे ना, वो सबसे बड़ा जात है। मैं यही मानता हूँ, सच कह रहा हूँ। मैं सबको कहता हूँ ना यार, देखो, जो भी पार्टी आएगी जाएगी, पार्टी सिर्फ एक व्यक्ति तो चलाता नहीं है, पार्टी में बहुत सारे व्यक्ति से होते हैं। तो सारे लोग तो मतलब नहीं बोलते हैं ये चारों पांचों अंगुली जो है ना एक समान तो नहीं होता है ना, तो एक समान तो हो गए नहीं, लेकिन आ, देखते हैं आने वाली जो पार्टी होती है, जनता किसको चुनती है। वैसे अगर जो टाइम्स ऑफ इंडिया का अभी टाइम्स नाउ का भी एक सर्वे हुआ है, उसके हिसाब से तो लग रहा है कि एनडीए ही मतलब अपना बहुमत लेके जा रही है 136 सीट से। महागठबंधन 75 या 76 पे ही सिमट जा रही है। बट ये सब एक पोल है कि नहीं है, बाद में पता चलेगा होता क्या है। बट मैं सच कह रहा हूँ, बिहार में तो बदलाव की एकदम ज़रूरत है भाई। हम लोग इतने साल किसी को नहीं दे सकते, नहीं, कभी नहीं यार। मतलब सोच के ना बहुत दुख लगता है यार, बहुत कुछ ना। हमारे अंदर सिविक सेंस भी नहीं है यार, मतलब गवर्नमेंट सिविक सेंस भी नहीं है हमारे। हम लोग भी गलत हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग के अंदर भी सिविक सेंस नाम का कोई चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट अगर कुछ कर भी दे रही है ना, तो हम लोग खुद नहीं वो चीज़ चाहते हैं, और ये चीज़ बहुत बड़ी रियलिटी है। ठीक है, थैंक यू।